ठीक है। तो सबसे पहले चलो यार शुरू कर देते हैं स्ट्रेट अवे। इस वाले में ना मैं एक बहुत अच्छा मेथड बताने वाला हूँ, लाइक जो यूजुअली मार्केट में नहीं मिलता है। यूजुअली लोग लोकस निकाल के कर देते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट बताने वाला हूँ। मेरे मैथ्स के टीचर ने बताया था, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, एक चार्ज दिया हुआ है माइनस क्यू, एक चार्ज दिया हुआ है प्लस क्यू बाय रूट थ्री। एक सर्कल बन रहा है, लाइक जहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो है। इन दोनों की वजह से एक सर्कल बन रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसके पोटेंशियल ज़ीरो है। ठीक है, टू डायमेंशनल में देख रहे हैं ना, सर्कुलर, ऑफ कोर्स सर्कुलर। तो ये जो है एक सर्कुलर शेप होगा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का जिसकी पोटेंशियल ज़ीरो है। तो अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि भाई इस सर्कल का रेडियस क्या होगा एंड इस सर्कल का सेंटर क्या होगा। एक सेंटर का कोऑर्डिनेट b, 0 है, हमें b की वैल्यू निकालनी है। ठीक, निकाल देते हैं। तो यार जो मैं अच्छी चीज़ आपको सिखा रहा था वो इधर देखो। ठीक है, तो यार ये a है, 0,0 को a मान लो। ठीक है, एंड 2,0 पे जो दूसरा चार्ज है उसे, उस पॉइंट को b मान लो। यहाँ पे जो चार्ज रखा है वो q बाय रूट थ्री रखा है, राइट। एंड यहाँ पे जो चार्ज रखा है उसका मैग्नीट्यूड माइनस क्यू है। ओके फाइन, इतना पता चल गया। तो यहाँ पे ना ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रही है, चलो मान लेते कि ये सर्कल नहीं भी है, कोई बात नहीं, सर्कल नहीं है। तो यहाँ पे ना एक पॉइंट P अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ज़ीरो पोटेंशियल की कंडीशन लिखते हैं, सिंपली ज़ीरो पोटेंशियल की कंडीशन लिखते हैं। तो माइनस क्यू, के कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस क्यू बाय पी ए प्लस क्यू बाय रूट थ्री बाय पी बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, क्यू भी कैंसिल हो जाएगा, इस वाले को उस साइड ले जाते हैं। ठीक है, इस वाले को अगर हम उस साइड ले जाएंगे ना तो हमारा यहाँ से आ जाता है पी ए बाय पी बी इज इक्वल टू रूट थ्री। ओके, तो अब आता है इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो मैं आपको बताना चाहता था। इधर इधर देखो, देखो जब भी ऐसा दिया होता है ना कि पी ए बाई पी बी इज इक्वल टू रूट थ्री, एक जनरल फॉर्म है। जब भी ये दिया होता है ना पी ए बाई पी बी इज इक्वल टू लैम्डा, तो इसके ना दो केस बनते हैं। ठीक है, लैम्डा नेगेटिव नहीं हो सकता, लैम्डा पॉजिटिव है। लैम्डा इज अ पॉजिटिव रियल नंबर। एक केस हो सकता है अगर लैम्डा वन है ना, तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बता रहा है। ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लोकस है। अगर लैम्डा नॉट इक्वल टू वन है ना, तब ये जो लोकस होता है एक सर्कल का लोकस होता है। अभी रुको, अभी रिजल्ट पूरा नहीं हुआ है, नया पेज बना देता हूँ। अभी रिजल्ट पूरा नहीं हुआ है। और पता है ये लैम्डा के डायमीटर के एंड पॉइंट्स क्या होते हैं? लैम्डा के डायमीटर के एंड पॉइंट्स वो होते हैं जो ए और बी को इंटरनली और एक्सटर्नली रूट थ्री इज टू वन के रेशियो में डिवाइड करें। ठीक है, जो इंटरनली और एक्सटर्नली ए और बी को रूट थ्री इज टू वन के रेशियो में डिवाइड करें। जैसे यहाँ पे मैं एक बोल देता हूँ पॉइंट ए डैश है, यहाँ पे एक पॉइंट बोल देता हूँ बी डैश है। ये ए और बी को रूट थ्री इज टू वन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, एंड बी डैश एक्सटर्नली रूट थ्री इज टू, अरे गंदा सा बन गया, रूट थ्री इज टू वन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो भाई यहाँ से तो बहुत सिंपल हो गया, हमारे पास डायमीटर मतलब सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स आ गए। तो भाई बहुत इजीली हमारा आंसर भी आ जाएगा, ऑफ कोर्स। तो भाई ए पॉइंट क्या था? 0,0। और ये यूजुअली रेशियो लैम्डा इज टू वन होता है। ठीक है, यहाँ पे रूट थ्री इसलिए लिखा है क्योंकि रूट थ्री है रेशियो। ओके, तो रूट थ्री है लैम्डा। ओके, तो भाई ए और बी के हम कोऑर्डिनेट्स तो जानते ही हैं, 2,0 एंड 0,0। अब ए डैश के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। ए डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सेक्शन फॉर्मूला आता है ना भाई, रूट थ्री इंटू टू, वन इंटू जीरो बाय रूट थ्री प्लस वन, यानी टू रूट थ्री बाय रूट थ्री प्लस वन कॉमा जीरो। करेक्ट। अब बी डैश के भी कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं भाई, एक्सटर्नल रेशियो का भी फॉर्मूला आता होगा तुम्हें, टू रूट थ्री बाय रूट थ्री माइनस वन कॉमा जीरो, ईजिली आ गया। अब सेंटर का क्या होगा? सेंटर इन दोनों का मिड पॉइंट होगा क्योंकि ये तो डायमीटर के एंड्स हैं। ठीक है, मिड पॉइंट तो भाई बहुत आसान है निकालना। मिड पॉइंट मतलब जो सेंटर होगा उसका भाई वाई कोऑर्डिनेट तो ज़ीरो ही होगा। हाँ ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? रूट थ्री बाय
चलो रफ कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं, वहाँ पे फाइनल आंसर लिख लेंगे। मैंने बाई टू पहले ही कर लिया, ठीक है, मैंने बाई टू पहले ही कर लिया ताकि बाद में झंझट बचे। √3 प्लस 1 प्लस √3 माइनस 1, 2 तो वो कट गया ना, क्योंकि बाई टू करना होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला में याद होगा। ये क्या हो गया, √3 माइनस 1 प्लस √3 प्लस 1, 2√3 बाय, भाई ये तो ए प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्म है। 3 माइनस 1 क्या है, 2 के बराबर। आंसर तो भाई 3 आ गया, तो भाई बी की वैल्यू मेरी ऐसी आ गई, ठीक है। तो यार बी की वैल्यू तो मेरी ऐसे ही आ गई। तो भाई देखो सर्कल है, हमने पहले ही प्रूफ कर दिया, राइट। तो यार इस वाले पॉइंट को देखो जो एक्स एक्सिस पे है, फिर वहाँ से हम आराम से मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये जो है ये एक डिस्टेंस ऑफ एक्स पे मान लो जी, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हमारा 2 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ कैलकुलेशन तो भाई तुम्हें आती ही है कैसे करते हैं। क्यू बाय एक्स इज इक्वल टू क्यू बाय √3 2 माइनस एक्स। ओके, क्यू क्यू कैंसिल, 2√3 इज इक्वल टू एक्स 1 प्लस √3। देखो भाई सब कुछ कैलकुलेशन है, ये तो भाई तुम लोग खुद ही कर सकते हो। एक्स इज इक्वल टू 2√3 बाय √3 प्लस 1। इसे रैशनलाइज कर ही देते हैं भाई। 2√3 बाय √3 प्लस 1, √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, रैशनलाइज ईजिली हो जाएगा। तो भाई ये वाला तो पूरा 2 बनेगा ना, तो ये और 2 कट जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 माइनस √3 के। अब x 3 माइनस √3 के बराबर है, ठीक है। x 3 माइनस √3 के बराबर है, तो अब ये देखो सेंटर इसका 3,0 है, क्योंकि ये ओरिजिन है और x 3 माइनस √3 के बराबर है, तो ये वाला पॉइंट 3 माइनस √3,0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, रेडियस के बराबर, ये क्या है 3 माइनस √3, तो रेडियस हमारा √3 मीटर आ जाएगा।